14वें पारे का मुताला करके देखो। फरमाया कि हम इंसान को मुसीबत देते हैं तो करवट करवट अपने रब को याद करता है, करवट करवट अपने रब को याद करता है जब हम इंसान को मुसीबत देते हैं। लेकिन फरमाया वही मुसीबत जब हम खींच लेते हैं, उठा लेते हैं, फरमाया फिर अपने खुदा को बंदा भूल जाता है, फिर अपने खुदा को बंदा भूल जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया वो बंदा जो आसानी के अंदर अपने खुदा को याद रखता है, माल भी हो, दौलत भी हो, मालो औलाद से अल्लाह ताला ने नवाजा हो, फिर अपने खुदा की याद के अंदर लगा हुआ होता है, तो मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया जो आसानी के लम्हात के अंदर अपने खुदा को याद रखता है, जब उस बंदे पे कोई मुसीबत आती है तो खुदा अपने बंदे को याद रखता है। लेकिन कोई करके देखे तो सही, कोई आकर देखे तो सही, अपने खुदा की याद के अंदर लग के तो देखे सही। आज मैं और तू इसी बात के अंदर हैं, इतना इतना माल भी कमा लेते हैं मगर उसके बाद हमारे दिलों को सुकून नहीं मिलता, दिलों को चैन नहीं आता। लेकिन ये कैसे नसीब होगा, ये कहां से हासिल होगा? रब ताला ने इरशाद फरमाया अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्माइन्नुल कुलूब, फरमाया अगर तुम दिलों का चैन चाहते हो तो रब ताला के जिक्र के अंदर आ जाओ, अल्लाह ताला के जिक्र के अंदर आ जाओ, रब ताला के जिक्र के अंदर हो जाओ, अल्लाह ताला का जिक्र करना शुरू कर दो। फरमाया जब तुम खुदा ताला की याद के अंदर लग जाओगे तुम्हारे दिलों को अल्लाह ताला सुकून अता फरमा देगा। यही तो वाक़यात हैं, यही तो लम्हात हैं, यही तो सब कुछ है। मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल के अंदर ये हदीस पाक मौजूद है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि शैतान ने अल्लाह ताला की बारगाह मुक़द्दस के अंदर ये अर्ज़ किया था, शैतान ने अल्लाह ताला की बारगाह मुक़द्दस के अंदर ये अर्ज़ किया था, या अल्लाह मैं तेरे बंदे को तेरे रास्तों से दूर करता जाऊँगा जहाँ तक हो सके, यहाँ तक कि जब तक उनकी रूहें उनके जिस्मों के अंदर हैं तब तक मैं तेरे बंदों को तेरे रास्ते से दूर करता जाऊँगा। तो रब ताला ने इरशाद फरमाया था व इज़्ज़ती व जलाली, मुझे अपनी इज़्ज़त की कसम, मुझे अपने जलाल की कसम, फरमाया जब बंदा पलट के मेरे पास आएगा मैं फिर उसे नवाज़ूंगा। फरमाया मुझे अपनी इज़्ज़त की कसम, मुझे अपने जलाल की कसम, अगर फिर बंदा पलट के आ जाएगा, लेकिन कोई आकर देखे तो सही, कोई पलट के आए तो सही। इस चीज़ की हकीकत को हम नहीं समझते, लेकिन जब सांस निकल जाने हैं फिर हमें पता चलना है। इस हकीकत का अभी हमें नहीं पता चला कि इसकी हकीकत क्या है, मगर जब वक़्त गुजर जाएगा फिर हमें पता चलेगा। जनाब हज़रत उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला का दौरे मुतहर है, दौर है जनाब हज़रत उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला का। ज़रा तवज्जो फरमाइएगा, ज़रा दौर है जनाब हज़रत उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला का। ये कौन जनाब हज़रत उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला है? जिस दिन जनाब इस्लाम लेकर आए जनाब हज़रत उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला, जिब्रील अलैहिस्सलाम नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह मुक़द्दस के अंदर हाजिर हुए तो बहुत खुश थे, बहुत ही खुश थे, इंतहा दर्जे के खुश थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जिब्रील आज इतनी खुशी का क्या माजरा है, क्या वजह है, क्या सबब है, इतने क्यों खुश हो? अर्ज़ की हुजूर जनाब हज़रत उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला ईमान लाए हैं तो फर्शों पे मोमिन खुशियां कर रहे हैं, अर्शों पे फरिश्ते खुशियां कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। इतने जलीलुल कदर से अभी जिनके बारे में मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अगर मेरे बाद कोई नबी होना होता तो फरमाया जनाब हज़रत उमर इब्न खत्ताब होता। नबूवत की जितनी सिफात थी वो सारी की सारी जनाब हज़रत उमर इब्न खत्ताब के अंदर पाई जाती थी। यहाँ से ये भी जुमला याद रखना चाहिए, जिनके अंदर नबूवत की सारी सिफात हो, अगर मोहर नबूवत खत्म नबूवत का ताज जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लग गया, मोहर लग गई, वो ताज मिल गया, तो जिनके अंदर नबूवत की सिफात थी वो नबी नहीं बन सके, तो बाद में आने वाला जो पहले हुजूर का कलमा पढ़ता हो फिर कहने लगा मैं नबी हूं, वो नबी बन सकता है? नहीं। जिनके अंदर नबूवत वाली तमाम सिफात है, खत्म नबूवत का जब ताज सरकार अलैहि सलाम को मिल गया तो तमाम सिफात होने के बावजूद वो अल्लाह के नबी नहीं हो सकते, तो फिर कहां का कोई भी आ जाए तो वो अल्लाह का नबी नहीं। हजरत जनाब उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला का दौर मुतहर है।
उम्र गुजर जाती है, बंदे को फिर समझ आती है। लेकिन अगर फिर भी ना समझ आए तो फिर अपने नसीबों पे बंदा रोए। फिर भी ना समझ आए फिर अपने नसीबों पे रोए कि तुझसे कौन सी खता हो गई कि आज भी तुम खुदा को याद नहीं कर रहे। जब तक स्याह है तब तो कहा जा सकता है कि बंदा जवानी के अंदर मगन है। जब तक बाजुओं के अंदर ताकत है तब तक तो बंदा कह सकता है कि अभी काम काज के अंदर मगन है। जब तक चलने फिरने की ताकत है, बंदा बाग के काम कर सकता है, तब तक तो बंदा कह सकता है कि काम काज के अंदर मगन है। मगर जिस वक्त बंदा कुछ भी ना कर सकता हो, उस वक्त भी खुदा के रास्ते की तरफ ना आए तो फिर क्या कहोगे उसे? फिर भी पलट के अगर बंदा मस्जिद की हदूद तक ना आ सके, फिर भी बंदा अगर नमाज के लिए चल के ना आ सके, फिर उस बंदे के बारे में आप क्या कहोगे? क्या कहना पड़ेगा उस बंदे के बारे में? हजरत उस वक्त को याद रखो, दौर है जनाब हजरत उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला का। एक बंदा, अल्लाहु अकबर, अल्लाह ताला ने उसे ऐसी कमाल आवाज अता फरमाई थी, उस बंदे को कमाल आवाज अता फरमाई थी। वो सुरंगी बजाता, साथ गीत गाता, अपने दरवाजे पे बैठा होता तो चलता राही रुक के वहां बैठ जाता। इतनी आवाज अल्लाह ताला ने उस बंदे को अता फरमाई थी, कमाल आवाज थी उस बंदे की। सुरंगी के साथ जिस वक्त वो गीत पढ़ता जाता, लोग अपने काम काज छोड़ के वहां आकर बैठ जाते। लैलो नहार उसका यूं गुजरता, लोग कहते सुना, वो छोड़ के चला जाता। लोग कहते सुना कि तेरी आवाज के अंदर बड़ा कमाल है भाई, तू सुना, तू सुनाता जा, लेकिन वो छोड़ के जाता। फिर एक वक्त ऐसा भी आ गया, मैंने आपको कहा था, जिस रूह को, जिस जिस्म को अल्लाह ताला ने रूह अता फरमाई है तो उसको रब ताला ने दर्जे भी अता फरमाए हैं। कभी बचपने की हालत है, कभी जवानी की हालत है, कभी डलती उम्र है, कभी बुढ़ापा है। हजरत जिस जिस्म के अंदर रब ताला ने रूह रखी है ना, उसके अंदर अल्लाह ताला ने ये लम्हात भी रखे हैं, ये औकात भी रखे हैं। कभी बढ़ता है, फूलता है, बुलंद होता है, और कभी ये डलता भी जाता है। हत्ता कि फिर वो वक्त आ जाता है कि जब हुक्म होता है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, फिर ये भी वक्त आ जाता है, ऐलान कर दिया जाता है। उस पे एक वक्त आ गया उस बंदे पे। पहले तो वो बंदा था जब अपनी आवाज से लोगों को मगन कर दिया जाता, मगन कर देता था लोगों को अपनी आवाज से। मगर उम्र के गुजरने के साथ साथ, वक्त के गुजरने के साथ साथ, अपनी जवानी को बुढ़ापे की तरफ डलने के साथ साथ, पहले जहां लोग उससे पहले आकर बैठा हुआ करते थे, अब लोग कम आकर बैठते हैं। फिर एक वक्त आया, ये लोगों का इंतजार कर रहा है। कुछ लोग आते, वो सुन जाते और चले जाते, कुछ लोग आते, सुन जाते और चले जाते। ये याद रखना, गुजरांवाले के मौलाना अब्दुल अजीज चिश्ती साहब हैं, इस वक्त उनकी 120 साल या शायद इससे कम और बेश साल उम्र है उनकी। तो जब कोई मौलवी उनके सामने तकरीर करता है तो आप फरमाते हैं कि तेरे दादे नो पूछिए अपने दादे नो कि ओदों कोई मौलवी चिश्ती है ऐसी के कोई ना। मगर अब उम्र जो है वो बुढ़ापे की है, ना गले के अंदर वो ताकत है, ना आवाज के अंदर वो जो शाही है कि जो बंदा को सुनता जाए और बंदा कहे कि इसकी बहुत कमाल आवाज है। आप फरमाया करते हैं अक्सर अपने जुमा शरीफ और खिताबात के अंदर ये फरमाते हैं अभी भी कि अब मेरी तकरीरें सुनने वाले नहीं रहे, अब मेरे साथी सभी के सभी चले गए। अभी भी कहते हैं वो कि मेरे सुनने वाले अभी नहीं रहे, अब वो चले गए। अब लोग सुनते हैं किसी उसको जो यूं कर दे, जो यूं कर दे, वो इस तरह के लोगों को सुनते हैं लोग। जनाब दौर हजरत उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उम्र डल गई। फिर ये था, दरवाजे पे बैठा होता है, सुरंगी बजाता है, गीत गाता है, मगर सुनने वाला कोई नहीं होता, सुनने वाला कोई नहीं होता। वही था बंदा कि लोग उसका इंतजार करते कब बाहर आएगा, हमें कोई चीज सुनाएगा। ये वही था जो अपनी आवाज से लोगों को मगन कर देता था। ये वही है जो सुरंगी जो पहले बजाया करता था, ये वही है जो पहले सुनाया करता था। मगर क्या वजह है
کل تک تو لوگ اس کے ہاتھ بھی چومنے کو تیار تھے، آج اس کی آواز سننے کے بھی تیار نہیں ہے۔